YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। महमूद अली ये अपना ज़र्फ बताया। महमूद अली इसकी जिंदगी वहां पर गुजरती है, इसकी जिंदगी सुबह से शाम तक वो हरकत करते हैं नु जो हम मेरे लिए या आपके लिए इंतहाई जलील है। गैर जरूरी आप जाके हाथों की बोझे लेते हैं और आपकी एक आलेकार बाजूबंद बने हुए हैं। आप क्या किया है? आज किस बात की रंजिश है आपको? किस बात की? अगर आप वादे पूरे करते, इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहते। और ये जात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे खानदान की इजाजत खाया। उसके लिए भी आप लोग गवाह। ये खत्म करता हूं अल्लाह ताला की, मैंने मेरे खानदान की एक इंच जमीन नहीं बेची, ना किसी भाई की इजाजत खाया है। हालांकि सारी मुहिम, इलेक्शन की मुहिम में हमने किसी को भी शख्सी तौर पर टारगेट नहीं किया। हमने मुसलमानों के लिए खड़े रहा। मेरा जीना इस कौम के लिए, मेरा मरना इस कौम के लिए। मैं खुली खुली बात बोलूं, यहां मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं है, न था न है। मैं खिदमत करता हूं मेरी कौम की बाय एजुकेशन। इन इदारों की हिफाजत किया मैंने। मुमताज कॉलेज, मदरसे आइजा, अनवार। अब यहां पर एक जो इल्जाम बार बार लगाया जाता है वो है वक्त की जायदाद। अब मेरे दोस्तों, आप लोग जरा गौर से सुने इस बात। जहां तक औकाफ का ताल्लुक है, वक्त अल्लाह ताला की जायदाद, मुसलमान की बेनिफिशियरी है उसकी। ये जायदाद अल्लाह ताला की है। इसकी जमीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हुई। एक जावेद सिद्दीकी और शाहिद सिद्दीकी, दो नाम के शख्स थे जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की और जाली दस्तावेजात बनाए गए शेयर करके। उस वक्त जनाब गुलाम यजदानी साहब सेक्रेटरी थे, डॉक्टर मन्नान चेयरमैन थे। सुबह का वक्त था, फजर के बाद में बैठा था। यजदानी साहब, जिनके खानदान से मेरा करीबी ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है, वो आए और कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप संभाल लो। तो मैं बोला ये मेरे पे पहले से अनवालूम का बोझ बहुत है, ये काम नहीं होता। नहीं आप संभाल लीजिए। इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने जब तहसील किया तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कॉलेज का एक लेक्चरर था अमजद सिद्दीकी, उसका इंतकाल हो चुका। उस शख्स ने मेरा साथ दिया और आर्काइव से और हर जगह से हमने डॉक्यूमेंट जमा किए। हुआ यह कि एक हैदराबाद में एक मोहम्मद इलियास नामी एक एडवोकेट रहा कर, वो इत्तेफाक से मुमताज कॉलेज के मेंबर भी थे। एक दिन उनकी वाइफ के पास से टेलीफोन आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाले, देखा तो वो गोल्ड माइन था। उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिले जिसकी जरूरत थी मुकदमा लड़ने के लिए। मुकदमा लड़ा गया और उसके बाद हमने मुकदमा जीता। यह उसका फैसला कि क्यों तोड़ रहे हैं मुझे। जब तुम्हारी खुदबत थी चीफ मिनिस्टर से, तुम पर लाजिम था कि तुम उठ के खड़े होते और बोलते। जो पैटर्न सामने आया है, आप गौर से देखिएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल है, तोड़ दो। एरम मंजिल है, तोड़ दो। तिब्बी कॉलेज है, तोड़ दो। मेटरनिटी हॉस्पिटल है औरतों का, तोड़ दो। गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर खत्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां है।
हम तो चाहते हैं कि हर आदमी जो हैदराबाद का है वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, वो खड़े रहे इस बात। उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है करने, वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट खत्म हो गया, सड़कों पे से उर्दू के बोर्ड खत्म हो गए हैं। और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहैसियत एक फर्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो बिल्कुल बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कुरान, अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं एक पैसे का किसी का लिया नहीं, दिया नहीं, ना एक इंच जमीन में कभी जिंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत किया है, मेरी आखिरत का सौदा है, किया है, पक्का किया है। ये महमूद अली से पूछो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान कौम को, पूछो। अब ये जात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे खानदान की जायदाद खाया, उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये खत्म करता हूं अल्लाह ताला की, मैंने मेरे खानदान की एक इंच जमीन नहीं बेची, ना किसी भाई की जायदाद खाया है। मुंतजिर हूं, इस शख्स ने कहा है कि 25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा, आप सबसे वायदा है यकीनन इस शख्स को मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा, छूटने का सवाल ही नहीं। और जहां तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूं कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया, क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने हमको 4% दिया। बोलो, आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो, कब तक मुसलमान धोखा खाए और क्यों धोखा खाए, कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। कोई एक शख्स उठकर पूछ रहा है कि मुसलमानों का हक क्या है इन वेलफेयर स्कीम से, मैं खामोश बैठ जाता हूं, बता दो। और मैं खड़े रह के पूछ रहा हूं तो इतना गुस्सा मुझ पर। यकीनन मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद हो रहा है। मेरी अपील है मुसलमानों से, चाहे वो तेलंगाना के किसी गांव में हो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने हक के लिए खड़े रहो। जो पार्टी तुमको देने का वादा करती है, यकीनन उसको पावर में लो। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहती, क्यों नहीं साथ देना चाहिए अखिलेश उसका, क्यों नहीं देना चाहिए साथ। पैटर्न देखो, सारी क्रोनोलॉजी देखो। एनआरसी का मसला आया पार्लियामेंट में, केसीआर साहब वॉकआउट कर गए। क्यों साहब, आप हमारी सपोर्ट में वोट क्यों नहीं डाला आपने। ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने फिर वही काम किया, क्यों नहीं साहब हमारी सपोर्ट में आया आपने। हम तो आपके लिए दिल खोल कर आए थे, बच्चा बच्चा हम आपको वोट डाला था। तेलंगाना फॉर्म नहीं होता अगर मुसलमान साथ नहीं देते, हमने खुलकर साथ दिया, आपने वादा किया, हमने आपको गले से लगाया। आज किस बात की रंजिश है आपको, किस बात की। अगर आप वादे पूरे करते, इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहते। धोखा, झूठ, असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, भिजाया जाता है सेंटर को, जानते बूझते कि बीजेपी गवर्नमेंट देती है। वो तो 4% भी बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये गुनाह है? मेरी कौम के लिए खड़े रहना गुनाह है?
क्या मेरी जात के लिए मांग रहा हूं 4%? अल्लाह ताला मेरी रोटी दिया है, मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, इसका मैं मालिक नहीं हूं। इसके मालिक वो कौम है जिसका नाम मुसलमान है। ओपनली बोलता हूं। महमूद अली ये अपना जर्फ बताया। महमूद अली इसकी जिंदगी वहां पर गुजरती है, इसकी जिंदगी सुबह से शाम तक वो हरकत करते हैं नु, जो हम मेरे लिए या आपके लिए इंतहाई जलील है। गैर जरूरी आप जाके हाथों की बोसे लेते हैं और आपकी एक आलेकार बाजूबंद बने हुए हैं। आप क्या किया? वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की जियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।